मुंबई की तंग गलियों में एक छोटा सा घर, अंदर एक मासूम बच्चा विजय खेल रहा है और उसके माँ बाप हंसते हुए जिंदगी की बातें कर रहे हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। काले कोट में एक आदमी अंदर घुसता है, आंखों में नफरत, हाथ में बंदूक और गले में चमकती हुई एक मोटी सी चेन। नाम है तेजा। बिना कुछ कहे गोलियां चलती हैं। माँ बाप जमीन पर गिर जाते हैं, खून फैल जाता है। बच्चा विजय अलमारी के अंदर छुपा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसे रात विजय के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हमेशा के लिए बैठ जाती है, तेजा का चेहरा और वो चेन। साल बीत जाते हैं, वही बच्चा अब बड़ा होकर पुलिस अफसर बन जाता है। नाम है विजय और रोल में है अमिताभ बच्चन। ये वही विजय है जिसे सिस्टम से नफरत है, भ्रष्ट लोगों से एनर्जी है और गुस्सा ऐसा कि सामने वाला भी सोच नहीं पाता। थाने में बैठकर फाइलें साइन करना इसका काम नहीं, ये सीधा एक्शन में यकीन रखता है। ऊपर वाले अफसर बोलते हैं थोड़ा सॉफ्ट बनो, लेकिन विजय कहता है कानून अगर सो रहा है तो उसे जगाना पड़ेगा। विजय को एक बड़ा केस मिलता है, गोल्ड स्मगलिंग का। वो एक एक करके भ्रष्ट पुलिस वालों और गुंडों को सीधा करता है। सिस्टम हिलने लगता है। तभी कोर्ट में एक गवाह को मारने की कोशिश की जाती है। विजय वहां पहुंचता है, गोलियां चलती हैं, भगदड़ मचती है। उसी हंगामे से बच जाती है एक लड़की, माला। यही माला जया बच्चन माला सीधी सादी है, सड़क पर कुत्तों को दूध पिलाती है। विजय उसे बचा लेता है, लेकिन अपने गुस्से में एक डॉक्टर को धक्का भी दे देता है। माला को लगता है ये आदमी पुलिस वाला कम, गुंडा ज्यादा है। वो विजय से बदला लेने की ठान लेती है। माला विजय का पीछा करने लगती है। झगड़े होते हैं, तकरार होती है, लेकिन धीरे धीरे वही तकरार दोस्ती बन जाती है। माला विजय के गुस्से के पीछे छुपा दर्द समझने लगती है। उधर विजय पहली बार किसी के सामने थोड़ा इंसान बनता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है शेर खान की। पठान, दबंग स्टाइल और दिल का साफ। रोल में है प्राण। शेर खान पहले गुंडा लगता है, लेकिन असल में उसके अपने उसूल हैं। वो स्मगलरों से नफरत करता है। विजय और शेर खान की दोस्ती हो जाती है, वही दोस्ती जिसके एक डायलॉग अमर हो जाती है, याराना पठान का कभी न तोड़ा ना। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, विजय को महसूस होता है कि स्मगलिंग का जाल बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। तभी अचानक उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। साफ मतलब किसी बड़े आदमी को विजय पसंद नहीं आता, लेकिन विजय हार मानने वालों में से नहीं था। वो चोरी छिपे जांच जारी रखता है। एक रात विजय की गाड़ी पर हमला होता है। अंधेरे में एक आदमी भागता है। तभी विजय की नजर उसके गले की चेन पर पड़ती है। ये वही चेन है जैसी उसने बचपन में देखी थी। विजय के सामने पूरा फ्लैशबैक घूमने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है तेजा जिंदा है। विजय चैन छीन लेता है और कसम खा लेता है कि इस बार तेजा बचेगा नहीं। माला और शेर खान उसके साथ खड़े रहते हैं। तीनों मिलकर स्मगलरों के अड्डे पर रेड मारते हैं। गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं। शेर खान घायल हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। आखिरकार तेजा सामने आता है और यही सबसे बड़ा झटका लगता है। तेजा कोई बाहर का गुंडा नहीं होता, बल्कि वही सीनियर पुलिस ऑफिसर निकलता है जो विजय को आदेश देता था। वही आदमी जिसने सालों पहले विजय के माँ बाप को मारा था। तेजा हंसते हुए कहता है कि तू बचपन से ही मेरा शिकार था। अब आखिरी मुकाबला शुरू होता है। गुस्सा, बदला और इंसाफ सब एक साथ टकराते हैं। विजय और तेजा आमने सामने होते हैं। घूंसे चलते हैं, गोलियां चलती हैं। अंत में विजय तेजा को मार गिराता है, उस चैन को तोड़ देता है और सालों से उसकी जिंदगी को जकड़े हुए थी। तेजा मर चुका है, बदला पूरा हो चुका है, लेकिन विजय के चेहरे पर खुशी नहीं, बस सुकून है। माला उसके पास खड़ी है। शेर खान जख्मी हालत में मुस्कुरा रहा है। विजय आसमान की तरफ देखता है, जैसे अपने माँ बाप से कह रहा हो अब चैन से सो जाओ। यही है जंजीर, एक बच्चे के डर से शुरू हुई कहानी जो एक आदमी के इंसाफ पर खत्म होती है। और इसलिए आज भी लोग कहते हैं ये फिल्म नहीं, गुंडे और इंसाफ की जंजीर है। तो दोस्तों, ये थी जंजीर मूवी की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।